नमस्कार, मैं अंजुम। आप देख रहे हैं सिटी टुडे लाइव। 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को लगभग 3 महीने होने वाले हैं और इस आंदोलन की गूंज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में इस आंदोलन के समर्थन में आवाजें बुलंद हो रही हैं। वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में संबोधन दिया और इस मुद्दे पर बात की। किसान आंदोलन को लेकर पीएम ने कहा कि कृषि कानूनों की सब बात कर रहे हैं, लेकिन मूल बात पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। यह हमें तय करना है कि हम समस्या का माध्यम बनेंगे या समाधान का माध्यम। राजनीति और राष्ट्रनीति में हमें किसी एक को चुनना होगा। इसके अलावा उन्होंने एमएसपी के बारे में कहा कि एमएसपी है, था और रहेगा। प्रधानमंत्री ने किसानों को यह विश्वास दिलाया कि सरकार उनकी हर प्रकार से मदद करेगी। उन्होंने सरकार की कई उपलब्धियां भी गिनाई, जिसमें उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का भी जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने सिख समुदाय का भी सम्मान करने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में लोकतंत्र की मजबूती की बात की और विपक्ष को आड़े हाथों लिया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात तब कही जब भारत 2020 की लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 53वें स्थान पर है। इससे पहले भारत 2014 में 27वें स्थान पर था। पीएम मोदी ने राज्यसभा में संबोधन देते समय भारत के मजबूत लोकतंत्र की बात कही। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को लेकर काफी उपदेश दिए गए हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि जो बात हमें यहां बताई गई है उसमें देश का कोई नागरिक भरोसा करेगा। भारत का लोकतंत्र ऐसा नहीं है जिसकी खाल हम इस तरह से उधेड़ सकते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री की लोकतंत्र में कितनी आस्था है। लेकिन हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का सम्मान रखने वाला भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 53वें स्थान पर पहुंच गया है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने कहा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछे हटने और नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्यवाही को लेकर भारत 2 पायदान फिसला है। भारत को पिछले साल 6.9 अंक मिले थे, जो अब घटकर 6.61 अंक रह गए हैं। आपको बता दें कि 2014 के बाद भारत इस रैंकिंग में लगातार पिछड़ता जा रहा है।